वो विचरण करने लगे। सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ विहार कर रही है तो सुकन्या क्या देखती है कि एक मिट्टी का थूहा जैसा बना हुआ है। खेल खेल में उसने देखा ही क्या होगा, उसमें से दो रोशनी निकल रही थी। उस थूहे में से दो रोशनियां चमक रही थी। सुकन्या ने जिज्ञासा बस एक कांटा लिया ये देखने के लिए कि क्या है। उसने मिट्टी उठाई, फिर जो जहां रोशनी चमक रही थी वहां वो कांटा चबो दिया। दो रोशनियां थी, दोनों रोशनियों में जहां से निकल रही थी उन दोनों में एक कांटा चबा दिया। उस धूल में कौन बैठा हुआ था? चम ऋषि बैठे हुए थे तपस्या करने के लिए। वो हाय हाय करने लगे, उनकी आंखों से रक्त बहने लगा। जैसे उनको इतना कष्ट हुआ, उनकी दुख दर्द के कारण जो हाय जो उनसे निकली, राजा मंत्री संतरी सिपाही हाथी घोड़े जितने भी सब के सब, नारियां जितनी भी थी सब के सब, जितने भी वहां आए हुए थे लोग, नौकर चाकर, सबके मन मूत्र बंद हो गए। सबको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। राजा ने पूछा क्या हो गया मंत्रियों को, ऐसा क्यों हो रहा है? सभी उस कष्ट को सह नहीं पा रहे थे। इधर उधर पता किया तो पता लगा कि किसी ने महर्षि च्यवन की आंखों में कांटा चुभोया हुआ है और उनकी आंखों से रक्त बह रहा है। ये किसका अपराध है? राजा ने पूछा। तब इस कन्या सामने आती है, पिताजी मुझे नहीं पता था कि यहाँ ऋषि बैठे हैं। ये दोष मेरे से हुआ है, ये गलती मैंने की है। मुझे जो भी सजा मिलनी चाहिए वो आप दे दीजिए। राजा च्यवन ऋषि के पास जाता है, उनको वो मिट्टी उठा करके उनको बाहर निकालता है, उनके चरणों में वंदन करता है, क्षमा मांगता है कि महर्षि मेरी बेटी अभी बहुत सुकुमारी है, अनजाने में उससे बड़ा अपराध हो गया है। आप संत हैं, आपके हृदय में दया का भाव है, आप मेरी बेटी को क्षमा कर दीजिए। च्यवन ऋषि ने कहा मुझे किसी पर क्रोध नहीं है, परंतु मेरे दुख को देख करके माता के ही कारण ऐसा हुआ है। जो जगजननी मैया है वो मेरे दुख को सह नहीं सकी और उनके शाप के कारण ऐसा हुआ है। राजा कहने लगा आप कृपा करके शाप का शमन कर दीजिए और मेरे जितने भी कर्मचारी हैं, मंत्रीगण हैं, हम सभी हैं, हम सब इसी कष्ट से मुक्ति पाएं, ऐसी कृपा कीजिए। च्यवन ऋषि ने कहा मैं बहुत कष्ट उठा रहा हूँ, मैं आंखों से अंधा हो गया हूँ, तो इस बुढ़ापे में मेरी सेवा कौन करेगा? राजा बोले मैं आपके लिए कुछ नौकरों को यहाँ निश्चित कर दूंगा, वो आपकी सेवा करते रहेंगे। च्यवन ने कहा नहीं, आपके नौकर मेरी सेवा नहीं कर पाएंगे। जो एक नारी में ममता होती है, नारी में जो सेवा भाव होता है वो पुरुष में नहीं होता। फिर आप क्या चाहते हैं? राजा ने पूछा। च्यवन ऋषि ने कहा आप अपनी कन्या को ही मुझे दे दीजिए। आपकी कन्या जो है सुकन्या मेरी सेवा करेगी और मैं भी अपनी भक्ति अपना जप तप ठीक से निभा पाऊंगा। राजा ससुर पंज में पड़ गए कि ऐसी सुकुमारी बेटी और ये बूढ़ा ऋषि, ये कहाँ जोड़ी बैठेगी? राजा चुप हो गए, कुछ नहीं उन्होंने कहा, चुपचाप
वापस अपनी राजधानी को चले गए। परंतु वो जो कष्ट उनका लगा हुआ था वो लगा हुआ है, उस कष्ट से उनकी निवृत्ति नहीं हो रही है किसी की भी। हाहाकार मच गया। राजा ने अपने मंत्रियों को पूछा, अपने राज उनका पुरोहित था उनको पूछा कि इसका कोई उपाय बताइए। सबने ही कहा कि इसका उपाय यही है कि जैसे कैसे ऋषि प्रसन्न हो जाए। अब ऋषि तो प्रसन्न हो नहीं रहा है। ऋषि कहता है कि मुझे सुकन्या को दे दो, मैं तो प्रसन्न होऊंगा। इस बात का पता सुकन्या को लग गया कि समस्या क्या है। वो सामने आई, पिताजी आप चिंता न कीजिए, मुझे आप महर्षि को प्रदान कर दीजिए, मेरा विवाह उनके साथ कर दीजिए। परंतु राजा ने कहा, बिटिया तू बहुत छोटी है, बड़ी प्यारी सी है, चंचल सी है, भोली भाली है, कोमलांगी है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये जोड़ी की जोड़ी कैसे हो सकती है? संसार हमें क्या कहेगा? सुकन्या ने कहा, पिताजी आप चिंता न करें, मैं अपने पतिव्रत धर्म को निभाऊंगी। मैं सती हूँ, मैं आपके इस ऊंचे कुल में पैदा हुई हूँ। आपका जो गौरव है, आपकी जो गरिमा है, मैं उसको आंच नहीं आने दूंगी। आप मुझे उनको दे दीजिए। और राजा जाता है उधर च्यवन ऋषि के पास, कहता है, महर्षि मैं आपकी कन्या, आप अपनी कन्या मैं आपको भेंट कर रहा हूँ, विधि विधान से आप विवाह कीजिए और मैं आपको बहुत सा दहेज भी दूंगा ताकि आपका जीवन निर्वाह ठीक से चल पड़े। महर्षि ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके खजाने से कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे बस आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दीजिए, क्योंकि मैं विवश हूँ। ऐसी हालत में मेरी सेवा करने वाला कोई नहीं होगा। आपकी बिटिया मेरी सेवा करेगी, मैं ठीक से अपनी तपस्या कर पाऊंगा। सुकन्या का विवाह हो गया महर्षि च्यवन के साथ। महर्षि च्यवन बूढ़े हैं, अंधे हैं, लेकिन भारतीय नारी की महिमा है, ये गरिमा है, जो अपने पतिव्रत धर्म के लिए सुप्रसिद्ध है। इस देश की नारियों ने बहुत बड़े बलिदान किए हैं। सुभाष चंद्र बोस की जो सुकन्या बेटी ने च्यवन ऋषि की बड़ी भारी सेवा की। सुबह उनको उठाना, उनके लिए फल फूल लाने, उनके पूजा के बर्तनों को मांजना, शौच आदि के लिए उनको ले जाना, हाथ पकड़ करके हाथ धुलवाने, पैर धुलवाने, रात को शयन के समय उनकी टांगे दबानी और फिर उनके चरणों में सो जाना। ऐसे ही एक दिन सुकन्या वन को गई है अपने पति के लिए जल लाने के लिए सरोवर के पास। फल फूल चुन रही थी, उतने में दो देवता प्राप्त होते हैं, अश्विनी कुमार। उन्होंने देखा कि ये जो कन्या है, ऐसा लगता है जैसे धरती की नहीं है, स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा है। रुके, उन्होंने पूछा, ये सुंदर बदन वाली कोमलांगी तुम कौन हो? क्या तुम स्वर्ग से आई हो? तुम इस तरह धाम की तो लगती नहीं हो, इतनी सुकुमारी, इतनी सुंदर। सुकन्या ने कहा, देवगण, मैं महर्षि च्यवन की धर्म पत्नी हूँ, मैं एक सती नारी हूँ, मैं उनकी सेवा के लिए यहाँ पत्र पुष्प फूल और जल लेने के लिए आई हूँ। उन्होंने पूजा में बैठना है और अब मैं
आप आइए, मेरे आश्रम में आइए और मेरे पति की ओर से आतिथ्य ग्रहण कीजिए। दोनों देवता कहने लगे कि तुम उस बूढ़े चम ऋषि की पत्नी बन गई हो, तुम्हारे पिता ने ऐसा अपराध कर दिया है, ये क्यों किया उन्होंने ऐसा? तुम इनके योग्य नहीं हो, तुम तो किसी देवता की देवी होना चाहिए। सुकन्या को उसका क्रोध आ गया। उसने कहा, बात सुनो, मैं पतिव्रता हूँ, मैं एक सती हूँ, तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखना कहीं मैं तुमको साफ ना दे दूं। घबरा गए दोनों अश्विनी कुमार। और वो, आप रुकिए, सुकन्या ने कहा, मैं अपने पति के पास जा रही हूँ, फिर आपके पास आऊंगी, कुछ बात करूंगी आकर के। सुकन्या चली गई। जब ऋषि को कहा कि ऐसे ऐसे दो अश्विनी कुमार जो है वो वहाँ आए हुए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अश्विनी कुमारों ने कहा, हम महर्षि च्यवन जी आपको युवा बना देते हैं, आपका बुढ़ापा, आपका अंधापन हम सब खत्म कर देंगे, परंतु तुम्हारी एक शर्त है। इसके लिए आपको हमारे साथ सरोवर में प्रवेश करना पड़ेगा, और हम तीनों जब बाहर निकलेंगे सरोवर से डुबकी लगा करके, तो उस कन्या को पहचानना पड़ेगा कि तीनों में से च्यवन कौन है। और वो जब ऋषि को ले गए उधर सरोवर के पास, तीनों ने डुबकी लगाई, तीनों से बाहर निकले तो तीनों एक ही तरह के, जैसे अश्विनी कुमार थे वैसा ही वो च्यवन भी दिखाई दिया। अब उन्होंने कहा, हाँ हमको पहचानो कि हम में से च्यवन कौन है। ये तुमको करना है, ये तुम्हारी परीक्षा है, ये तुमको पहचानना है, इसमें तुम्हारे अस्तित्व का इम्तिहान है कि तुम कितनी पतिव्रता हो। सुकन्या घबराई नहीं। सुकन्या ने क्या किया, शरण में गई, माता की शरण में गई, मन ही मन माँ को वंदना की, मैया से बात की कि मैया बड़ी कठिन घड़ी आ पड़ी है, इसमें मुझे तेरा इशारा है, मेरे विवेक को जागृत करो, मेरी बुद्धि को सुबुद्धि बनाओ ताकि मैं अपने पति को पहचान सकूं। प्रार्थना की सुकन्या ने, खोलो दया के अब द्वार मैया, खोलो दया के अब द्वार मैया, खोलो दया के अब द्वार मैया, भरो द्वार हृदय के, भरो द्वार हृदय के भंडार मैया, भर दो हृदय के भंडार मैया, खोलो दया के अब द्वार मैया, खोलो दया के अब द्वार मैया, कठिन समस्या आन पड़ी है, कठिन समस्या आन पड़ी है, परीक्षा किए ये कैसी घड़ी है, परीक्षा किए कैसी घड़ी है, ज्योति तो करो दूर अंधकार
आके अब द्वार मैया खोलो आके अब द्वार मैया घर द्वार लेके हमर द्वार लेके भर दो हृदय के भंडार मैया खोलो। ये कहावत है, यू नॉक ऑन द डोर विल बी ओपन फॉर यू। या आप दरवाजा खटखटाओ, आपके लिए दरवाजा खुल जाएगा। परंतु कैसे खटखटाना है अभी? तो कहता है, डोर शुड बी नॉक्ड एट अगेन एंड अगेन विद द ट्रेमेंडस फोर्स। बार बार खटखटाओ और फोर्सिबली खटखटाओ, यानी हृदय से पुकार करोगे। जब हृदय की पुकार की जाएगी तो भगवान खड़े हो जाते हैं। महर्षि व्यास जन्मेजय जी को सुना रहे हैं कथा। जन्मेजय घबरा रहे हैं कि इस कन्या क्या पहचान लेगी। उनके मन में खलबली मची हुई है कि कहीं ना पहचान पाई तो क्या होगा। व्यास जी कहते हैं, जिन पर भगवान की कृपा हो जाती है, जिन पर मैया की कृपा हो जाती है, उनके सभी काम स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ। सुकन्या की प्रार्थना को मैया ने स्वीकार किया और सुकन्या ने जैसे आंखें खोली, सामने देखा, उनको भगवान की, मैया की ओर से सद्बुद्धि प्राप्त हुई और सद्बुद्धि के कारण उसने अपने पति को पहचान लिया। पारा गया। सुकन्या ने अपने पति को पहचान लिया। चम ऋषि वैसे ही हुआ बन गया जैसे वो अश्विनी कुमार थे, बहुत सुंदर, वही रूप उनको मिल गया। चम ऋषि खुश हो गए कि अश्विनी कुमार हो, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की है। और अपनी पत्नी को भी कहा कि तेरे पतिव्रत धर्म के कारण ही आज मुझे ऐसा ये पुनर्यौवन प्राप्त हुआ है, मुझे मेरी आंखें प्राप्त हुई हैं, मैं अब संसार को देख सकता हूँ, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम्हें अब देख रहा हूँ मैं कृतार्थ हो रहा हूँ। तुम कितनी सुंदर हो और कितनी पतिव्रता हो, मैं तुमको पा करके धन्य हो गया। च्यवन ऋषि ने कहा, अश्विनी कुमार हो, आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है और मैं आपके इस उपकार का बदला कैसे चुकाऊं? मुझ में सामर्थ्य है, मैं अपने तपो बल से कुछ भी कर सकता हूं। च्यवन ऋषि कह रहे हैं। अश्विनी कुमार ने कहा, महर्षि, हम देवता तो हैं, लेकिन हमको सोम रस पीने को नहीं मिलता। देवताओं के बीच में हमको अमृत पीना नहीं मिलता। हमको बहिष्कृत किया हुआ है देवताओं ने कि तुम अमृत पीने के अधिकारी नहीं हो, सोमपान करने के अधिकारी नहीं हो। च्यवन ऋषि ने कहा, देवगण, आप चिंता न कीजिए, मैं ऐसा यज्ञ करूंगा जिसमें देवता खुद आएंगे और मैं अपने हाथ से आपको सोमपान कराऊंगा। बहुत दिनों के बाद वो चले गए अश्विनी कुमार। बहुत दिनों के बाद राजा और रानी सोचते हैं कि हमारी बेटी जो है, हमने एक बूढ़े ऋषि को ब्याह दी है, वहाँ उसकी क्या स्थिति हमने पता भी नहीं किया। हमको पता करना चाहिए जा करके कि बच्ची कैसे जी रही है, उसका जीवन यापन कैसे चला हुआ है, अब वो बूढ़ा अंधा ऋषि कैसे पालन पोषण कर रहा होगा उसका। दोनों पति पत्नी आ गए तो आश्रम में देखा कि एक युवा बैठा हुआ है, बड़ा सुंदर नवयुवक, उसके सामने सुकन्या बैठी हुई है
राजा ने सोच लिया, शरियाती ने, कि मेरी जो बेटी ही है वो अपने धर्म से बिक चुकी है। उसने इसको मारे, उस ऋषि को मरवा दिया शायद, और एक युवा सन्यासी से विवाह कर लिया है। इसने तुम्हारे कुल को डुबो दिया, जन्म जन्मांतरों तक हमारे कुल को दाग लगा दिया है। सुकन्या ने जब देखा कि मेरे पिताजी आए हुए हैं, वो दौड़ के आगे जैसे गई, कहा पिताजी आप आइए। तो पिता को पहले क्रोध आया, उसने कहा दुराचारणी, तूने अपने पति को मार दिया, ये कौन है तेरे साथ बैठा हुआ? तुमने हमको कलंक लगा दिया है, हम क्या मुंह दिखाएंगे संसार को? मैं शरियाती कुल की बेटी हूँ, मैं आपकी बेटियां हूँ, मैं संस्कारों से अपने सनातन धर्म के अनुसार जीवन यापन करती हूँ, मैं पतिव्रता हूँ। ये आपकी वही जामाता च्यवन ऋषि हैं। पिता हैरान हो गया, भी ऐसा कैसे हो गया? वो तो बूढ़ा था, अंधा था, ये तो बिल्कुल युवा है और बड़ा सुंदर है, ये कैसे पॉसिबल संभव हुआ? तो सारी कहानी शरियाती को च्यवन ऋषि ने सुना दी, भी ऐसा ऐसा हुआ। बहुत खुश हुए राजा। अब च्यवन ऋषि ने कहा, महाराज हम आपसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं, आप कोई यज्ञ कीजिए, बहुत बड़ा यज्ञ, जिसमें देवता भी आकर के स्वयं सोमपान करें। मैं उस यज्ञ का पुरोहित बनूंगा और आप यजमान बनेंगे। राजा प्रसन्न तो था, उसने कहा ठीक है, ऐसा होना चाहिए। और बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया। उस यज्ञ में हजारों ऋषि मुनि पधारे हुए हैं, आहुतियाँ दे रहे हैं यज्ञ की, देव ऋचाओं वेद ऋचाओं का गान हो रहा है, वेद मंत्र पढ़े जा रहे हैं। चारों ओर का वातावरण बड़ा सुरम्य है, शांत है, सौम्य है, भक्तिपूर्ण बन गया है। यज्ञ की आहुति होती है। यज्ञ की आहुति के समय जिस देवता को जिस देवता के नाम पे आहुति दी जा रही है, वो देवता स्वयं आकर के वहाँ विराज रहा है। सभी देवता आ गए। अश्विनी कुमारों को बुला लिया उसने, च्यवन ऋषि ने। अश्विनी कुमारों को आने की इजाजत नहीं थी, वो पहुंच गए। अब सोमपान का समय आ गया। च्यवन ऋषि अपने हाथों से राजा इंद्र को सोमपान कराते हैं, वायु को पिलाते हैं, वरुण को पिलाते हैं, सूर्य को पिलाते हैं, जितने भी देवता हैं अग्निदेव को पिलाते हैं, चंद्रमा को पिलाते हैं। फिर जब सबको पिला बैठे तो अश्विनी कुमारों को पिलाने लगे। इंद्र ने रोक दिया, रुको महर्षि, रुक जाओ। क्यों महाराज? अश्विनी कुमार सोमपान के अधिकारी नहीं है, ये बहिष्कृत है, क्योंकि ये वैद्यों का काम करते हैं। च्यवन ने कहा अगर वैद्य का काम करते हैं तो क्या हुआ, तो कैसे बहिष्कृत हो गए? मैं तो उनको बताऊंगा। मैं शरियाती कुल की बेटी हूँ, मैं आपकी बेटियां हूँ, मैं संस्कारों से अपने सनातन धर्म के अनुसार जीवन यापन करती हूँ, मैं पतिव्रता हूँ। ये आपकी वही जामाता च्यवन ऋषि हैं। पिता हैरान हो गया, भी ऐसा कैसे हो गया? वो तो बूढ़ा था, अंधा था, ये तो बिल्कुल युवा है और बड़ा सुंदर है, ये कैसे पॉसिबल संभव हुआ? तो सारी कहानी शरियाती को च्यवन ऋषि ने सुना दी, भी ऐसा ऐसा हुआ। बहुत खुश हुए राजा। अब च्यवन ऋषि ने कहा, महाराज हम आपसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं, आप कोई यज्ञ कीजिए, बहुत बड़ा यज्ञ, जिसमें देवता भी आकर के स्वयं सोमपान करें। मैं उस यज्ञ का पुरोहित बनूंगा और आप यजमान बनेंगे। राजा प्रसन्न तो था, उसने कहा ठीक है, ऐसा होना चाहिए। और बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया। उस यज्ञ में
हजारों ऋषि मुनि पधारे हुए हैं, आहुतियाँ दे रहे हैं यज्ञ की, देव ऋषियों वेद ऋषियों का गान हो रहा है, वेद मंत्र पढ़े जा रहे हैं। चारों ओर का वातावरण बड़ा सुरम्य है, शांत है, सौम्य है, भक्तिपूर्ण बन गया है। यज्ञ की आहुति होती है। यज्ञ की आहुति के समय जिस देवता को जिस देवता के नाम पे आहुति दी जा रही है, वो देवता स्वयं आकर के वहाँ विराज रहा है। सभी देवता आ गए। अश्विनी कुमारों को बुला लिया उसने, च्यवन ऋषि ने। अश्विनी कुमारों को आने की इजाजत नहीं थी, वो पहुंच गए। अब सोमपान का समय आ गया। च्यवन ऋषि अपने हाथों से राजा इंद्र को सोमपान कराते हैं, वायु को पिलाते हैं, वरुण को पिलाते हैं, सूर्य को पिलाते हैं, जितने भी देवता हैं अग्निदेव को पिलाते हैं, चंद्रमा को पिलाते हैं। फिर जब सबको पिला बैठे तो अश्विनी कुमारों को पिलाने लगे। इंद्र ने रोक दिया, रुको महर्षि, रुक जाओ। क्यों महाराज? अश्विनी कुमार सोमपान के अधिकारी नहीं है, ये बहिष्कृत है, क्योंकि ये वैद्यों का काम करते हैं। च्यवन ने कहा अगर वैद्य का काम करते हैं तो क्या हुआ, तो कैसे बहिष्कृत हो गए? मैं तो उनको पिलाऊंगा। मैंने था कि उन्होंने अपने तपोबल से वही उसको स्तंभित कर दिया। वज्र वहीं का वहीं रह गया, बहाई हिल नहीं सकी इंद्र की, और वज्र स्तंभित हो गया। वो वैसे का वैसा रहा। महर्षि च्यवन ने अश्विनी कुमारों को सोमपान करा दिया और कहा, अश्विनी कुमारों, मैंने अपनी शर्त पूरी कर दी है, अब आप अपने स्वर्गलोक में पधारिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, आपका भला हो। बड़ा आशीर्वाद देते हुए गए सभी देवता लोग। चारों ओर च्यवन ऋषि का जय जयकारा होने लगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।